एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया मीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 37, दैट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़े हैं बेटा डायनामिक्स, और डायनामिक्स में हम स्टडी कर रहे थे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू इट्स मास एंड फोर्स। तो इन दैट केस बेटा हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में स्टार्ट किया हुआ फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में, उसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने लास्ट टॉपिक में हमने बेटा ब्रेकिंग एंड स्किडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़े हैं छोटे से टॉपिक हैं, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी एक दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, एक्सप्लेन और राइट सम डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। इसमें क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट सिचुएशन फ्रिक्शनल फोर्सेस आर अनडिज़ायरेबल। जब अनडिज़ायरेबल की बात होगी तो बेटा वो डिसएडवांटेजेस होंगे। और अगर क्वेश्चन आता है राइट सम सिचुएशंस इन विच फ्रिक्शनल फोर्सेस आर डिज़ायरेबल, जब वो डिज़ायरेबल की बात करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एडवांटेजेस की बात कर रहा है। ठीक है, हम इसको वन बाय वन में साथ साथ लिखती हूँ, साथ साथ डिस्कस भी करती हूँ। इजी टॉपिक है, मेरा ख्याल 8th क्लास में भी आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें मैं अपनी रोलिंग फ्रिक्शन के टॉपिक के साथ भी बेटा डिस्कस कर चुकी हूँ कि अनडिज़ायरेबल कब होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको पता है बहुत सारे मैकेनिकल मशीनरी जब काम करती है ना, तो आपको पता है कि साउंड भी जनरेट होती है, और साउंड के साथ साथ बेटा मशीनरी पार्ट्स की मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वही मशीनरी पार्ट्स जो हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मशीनरी कुछ अरसे के बाद मेंटेनेंस चाहती है। ठीक है, मेंटेन कराते रहेंगे तो मशीनरी काफ़ी जो है अरसे तक, काफ़ी टाइम ड्यूरेशन तक वो वर्किंग ऑर्डर में रहती है। लेकिन अगर हम मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो वही मशीनरी पार्ट्स जो हैं वो घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और फिर आपको टोटली वो क्या करवाने पड़ते हैं, चेंज करवाने पड़ते हैं। हम बात करते हैं बेटा हमें क्यों 6 मंथ के बाद या कम अगर शूज़ आपके यूज़ हो रहे हैं तो आफ्टर 1 ईयर आपको शूज़ भी चेंज करने पड़ते हैं। उसकी रीज़न क्या है बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से शूज़ के जो सोल होते हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए एक मार्बल फ्लोर के ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है। आप स्लिप होते हो, वॉशरूम जाओगे तो स्लिप हो जाओगे, जिससे हो सकता है खुदा न खास्ता स्लिप होने से कोई जो है बोन फ्रैक्चर हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि नए शूज़ परचेज़ करते हैं। जब नए शूज़ परचेज़ किए जाते हैं तो उसके नीचे एक डिज़ाइन एम्बेडेड होता है, जिससे उस ग्राउंड के साथ उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ग्रिप के स्ट्रॉन्ग होने से फिर स्लिप होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लिखते हैं बेटा कि अंडर व्हाट सिचुएशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, या व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं इसको साथ साथ लिखती हूँ, साथ साथ डिस्कस करती हूँ बेटा। कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसका डिस्कस करते हैं ना डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन में, कि फ्रिक्शनल फोर्सेस अनडिज़ायरेबल, फ्रिक्शन इज अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल का मतलब क्या होगा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड, व्हेन मूविंग विद हाई स्पीड, जब आप हाई स्पीड के साथ मूव करते हो ना बेटा तो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी मोशन को अपोज करती है और स्पीड को लिमिट कर देती है। विद हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेज द मोशन, because it opposes the motion, and limits the speed of the vehicle, and limits the speed of
व्हीकल लिख लें या मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद हाई स्पीड तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या एयर फ्रिक्शन उसकी स्पीड को क्या करती है, लिमिट करती है, कम कर देती है या एक हद तक रखती है। ठीक है, ये क्या पॉइंट है बेटा। और दूसरा जो है फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस as sound and heat due to friction between various parts of the machinery, parts of machinery। अच्छा, ये पॉइंट्स क्या शो करता है बेटा कि जब भी हमारे पास कोई मशीनरी पार्ट्स वर्क करती है ना, तो मशीनरी पार्ट्स की वर्किंग के दौरान साउंड भी जनरेट होती है और हीट भी जनरेट होती है, और साउंड एंड हीट के जनरेट होने से जो मशीनरी पार्ट्स हैं ना वो काफ़ी हीटअप हो जाते हैं, और साथ साथ फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे वो मशीनरी पार्ट्स जो है वॉर्न आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मशीनरी क्या करती है, मेंटेनेंस जो है रिक्वायर्ड करती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है बेटा। और उसके बाद हम लिख रहे हैं बेटा, इन मशीनरी पार्ट्स फ्रिक्शन causes wear and tear का मतलब होता है बेटा कि मेंटेनेंस चाहती है ऑफ मूविंग पार्ट्स। ठीक है, ये एक है बेटा। और एक हम इसकी डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं, शूज एंड क्लॉथ्स आल्सो worn out due to friction। शूज and cloth are also worn out due to friction। कुछ अर्सा जो है गुजरने के बाद आपको अपने शूज़ भी चेंज करने पड़ते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि 1 साल 2 साल गुजरने के बाद जो कपड़े होते हैं वो भी फटना शुरू हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से उसकी थिकनेस कम होती जाती है, फाइनली जो है वो फट जाते हैं। वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है कि वो घिस जाते हैं, फट जाते हैं, तो हमें फिर वो चेंज करने पड़ते हैं। तो ये बेटा कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि अंडर दी सिचुएशन फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अनडिज़ायरेबल। फिर से देखिए ताकि आपको लर्न हो जाए बेटा। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा, फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हेन मूविंग विद हाई स्पीड, जब हम कैसे मूव करते हैं, हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेज दी मोशन एंड लिमिट्स दी स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी बेटा कि जब आप भाग रहे होते हो ना, तो आगे से एक एयर फ्रिक्शन आपके ऊपर एक्ट करती है, जिसकी डायरेक्शन आपकी मोशन के किस तरफ होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। आप और स्पीड के साथ मूव करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी और ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं फ्रिक्शन फोर्स उसकी स्पीड को लिमिट कर देती है, कम कर देती है। ये हमने एक पॉइंट लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा बेटा, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस एज साउंड एंड हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब होती है ना बेटा, साउंड भी जनरेट होती है, हीट भी जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल आप अपने हाथों को रब करोगे ना, तो आप देखोगे आपके हाथ गर्म भी हो जाते हैं, साथ साथ साउंड भी जनरेट होती है। तो फ्रिक्शन से साउंड भी जनरेट हुई, हीट भी जनरेट हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, ये एनर्जी लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो इस वजह से ये भी हमारे लिए क्या है, अनडिज़ायरेबल है। मूविंग पार्ट्स जब मूव करती है ना बेटा, साउंड जनरेट होती है। कभी आप फैक्ट्री एरिया के करीब जाओ तो हैवी मशीनरी वर्क कर रही होती है, जब हैवी मशीनरी वर्क करती है तो साउंड जनरेट होती है और साथ साथ वहाँ हीट भी जनरेट हो रही होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हैं, इस वजह से ये भी डिसएडवांटेजेस में आता है। फिर हमने बात की बेटा
ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द मशीनरी। यहाँ तक हमने हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर हमने क्या बात की बेटा, इन मशीनरी पार्ट्स फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। जो मूविंग पार्ट्स हैं बेटा वियर एंड टीयर चाहते हैं फ्रिक्शन की वजह से, मेंटेनेंस चाहते हैं फ्रिक्शन की वजह से। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर वो मशीनरी पार्ट्स या तो चेंज करने पड़ते हैं या फिर उनको उनकी रिपेयर करनी पड़ती है। तो वियर एंड टीयर का मतलब उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। फिर हमने बात की बेटा शूज़ एंड क्लॉथेस आल्सो वॉर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। ये भी घिस जाते हैं, फट जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, शूज़ के सोल भी एंड क्लॉथेस भी जो आप पहनते हो। ठीक है, ये कुछ सिचुएशंस हमने लिखी जिसमें जो कि डिसएडवांटेजेस में आता है। अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। सिंपल बेटा कि ऑब्जेक्ट्स अगर रेस्ट पे हैं और हमने इसको मूव कराना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमने इसको स्टॉप कराना है तो तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा इस अर्थ के ऊपर चलना भी एक एग्जांपल है, उसमें हमें रिक्वायर्ड होती है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है। हम अगर एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ रिक्वायर्ड होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये 2 पीसेस हैं वुडन के, ये और ये पीस, इन दोनों को आपस में एक नेल के ज़रिए से ज्वाइन किया हुआ है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो नेल ज्वाइन हुआ है और इनको आपस में उस नेल ने ज्वाइन करके रखा हुआ है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी तो वो नेल वहाँ स्टे नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये पीसेस आपस में कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकते। इसी तरह बेटा जब आप पेपर के ऊपर लिखते हो ना तो पेपर एंड पेंसिल के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होती है तो आप वहाँ लिख पाते हो। अगर वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी तो वहाँ पेपर के ऊपर लिखना पॉसिबल नहीं होगा। अगर एग्जांपल हो बेटा कि पेपर के ऊपर ऑयल या ग्रीस गिर जाए तो आप पेन से नहीं लिख पाते। उसकी रीज़न क्या है कि पेपर एंड पेंसिल के बीच में वो नेसेसरी फ्रिक्शन ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ लिखना क्या हो गया, मुश्किल लिखा। इसी तरह बेटा किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स मौजूद नहीं होगी तो उसको क्लाइंब करना मुश्किल हो जाता है। तो एथलीट्स जो हैं वो रन करते हैं बाय वियरिंग स्पेसिफिक शूज़, तो वहाँ भी रिक्वायर्ड होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है। ये कुछ सिचुएशंस हैं बेटा। बर्ड्स फ्लाई करते हैं एयर में तो एयर का पुश जो है उनको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, तो वहाँ भी रिक्वायर्ड होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, डिज़ायरेबल है, जो कि एडवांटेजेस के ज़मरे में आता है। उस पार्ट में हम उसको लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स बेटा मैं लिख रही हूँ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, under what situation force of friction is needed और under what situation force of friction is desirable। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स में लिख रही हूँ, इसको साथ साथ लर्न कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखनी बेटा, फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया बेटा। इस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स नीडेड है। सेकंड में हम लिख रहे हैं बेटा, वी कैन नॉट राइट विद पेंसिल ऑन पेपर। वी कैन नॉट राइट विद पेंसिल ऑन पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। If there is no friction, friction between paper and pencil, अगर पेपर एंड पेंसिल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स मौजूद नहीं होगी तो हम नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हमारे पास आ जाती है इसमें एडवांटेजेस में। फिर हम बात करते हैं बेटा बर्ड्स की। तो उसके लिए हम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन। बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई if there is no air friction। एयर फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका रिएक्शन जो होता है ना एयर का, वही उनके विंग्स को ऊपर की तरफ लेके जाता है, पुश करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये भी आप लिख सकते हो बेटा इसमें।
बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं या बहुत सारी लिविंग बॉडीज जो हैं वो ट्री के ऊपर क्लाइंब करती हैं ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, वो भी आप लिख सकते हो। एक लिख सकते हैं बेटा, नेल्स remain on fix, nails remain fixed in wall, remain fixed in wall due to friction. इस सिचुएशन में भी फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है बेटा। फिर most of the living bodies climb on tree due to friction. ये भी इसके एडवांटेजेस में आ सकता है बेटा। फिर हम बात कर रहे हैं उसकी एथलीट्स की। एथलीट्स यूज स्पेशल शूज़, athletes use special shoes that has extraordinary grip, या that provide भी लिख सकते हो, extraordinary grip with the ground. Such shoes prevent them from slipping. ये कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं बेटा। आप वॉक कर सकते हैं, वी कैन वॉक ऑन ग्राउंड ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, वी ऑल दी व्हीकल्स कैन बी स्टॉप ओनली ड्यू टू दी फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें जो है ये वो सूरत हाल है, वो सिचुएशंस हैं जिसमें फ्रिक्शन फोर्स नीडेड है, जिसमें डिज़ायरेबल है। पहले हमने क्या लिखा बेटा, फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टॉप और कैन बी मूव्ड ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये भी आप लिख सकते हो। फिर हमने बात की बेटा, वी कैन नॉट राइट विद पेंसिल ऑन पेपर इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल, ये आपने लिखा। ठीक है। फिर हमने बात की बेटा, बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन बिकॉज एयर फ्रिक्शन पुश दीज देयर विंग्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दे कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। फिर हमने बात की बेटा, नेल्स रिमेन फिक्स इन वॉल ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स क्लाइम ऑन tree only due to the friction, athletes use special shoes that has extraordinary grip because this grip prevent the athletes from slipping। ये बेटा हमने कुछ situations बता दी हैं जिसमें force of friction क्या थी, needed थी। ये हमने कुछ situations बताई हैं जिसमें force of friction undesirable, ये undesirable conditions हैं और ये क्या है, desirable conditions हैं। तो इस यूनिवर्स में अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस को डिसअपीयर कर दिया जाए तो आपको पता है जितने मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम मूव नहीं करा सकते। तो विदाउट फ्रिक्शन जो है ये यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इस यूनिवर्स में फ्रिक्शनल फोर्सेस का डिसअपीयर हो जाना ये शो करेगा कि यूनिवर्स कैन नेवर एग्जिस्ट। ये चीज़ें बेटा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा बता दूं बेटा कि फंडामेंटल फोर्सेस जो है ना वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज़ द फंडामेंटल फोर्स। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज़ द फंडामेंटल फोर्स। फिर होती हैं बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, ये भी फंडामेंटल फोर्स है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, ये अलग अलग, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। तो बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के ज़िम्मे में आती है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बॉडीज़ के ऊपर चार्जेस भी अपीयर होती हैं। तो फ्रिक्शन फोर्सेस बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल
फोर्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। जब हम फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक शिफ्ट होते हैं, अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये थी बेटा कुछ सिचुएशन जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस अनडिज़ायरेबल थी, और ये कुछ सिचुएशंस मैंने लिखी हैं जिसमें फ्रिक्शन फोर्सेस क्या हैं, डिज़ायरेबल हैं। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर दूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। बेटा हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। हम फ्रिक्शन फोर्सेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग सम मेथड्स, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें फ्रिक्शन फोर्सेस को डिक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी मैं मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी आपके साथ कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम फ्रिक्शन फोर्सेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम देखेंगे बेटा। और दूसरी आज अभी जो मैंने डिस्कस किया है वो क्या है, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। ये डिसएडवांटेजेस में आता है कि सच मेथड्स, ये सच सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल। उसमें हमने फर्स्ट बात की थी बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्सेस लिमिट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स arises when objects are moved opposite to the direction of motion। फ्रिक्शन फोर्सेस अराइज होती हैं जो कि व्हीकल्स की, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को मिनिमम कर देती हैं, लिमिट कर देती हैं। इस वजह से इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, अनडिज़ायरेबल होती है। फिर हमने बात की बेटा कि इन मशीनरी फ्रिक्शनल फोर्सेस क्रिएट या साउंड एंड एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में, हीट एंड साउंड एनर्जी की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में, जो कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का सबब भी बनती है और पोल्यूशन का सबब भी बनती हैं ये चीज़ें। तो ये एनर्जी लॉस हो जाती है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो इन मशीनरी पार्ट्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस ड्यू टू दी साउंड एंड हीट दैट इज़ जनरेटेड ड्यू टू दी फ्रिक्शन फोर्सेस। इस केस में भी फ्रिक्शन फोर्सेस अनडिज़ायरेबल हैं। उसके बाद हमने बात की बेटा ड्यू टू दी फ्रिक्शन फोर्सेस मोस्ट ऑफ द मशीनरी पार्ट्स नीड वियर एंड टियर, कि फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से बहुत सारे मूविंग पार्ट्स जो हैं वो वियर एंड टियर नीड करते हैं, मेंटेनेंस नीड करते हैं। मशीनरी पार्ट्स को चेंज किया जाता है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ड्यूरेशन। वो ड्यूरेशन 1 ईयर भी हो सकता है, वो ड्यूरेशन 2 ईयर भी हो सकता है। फाइनली वो डिपेंड करता है उस मशीनरी की क्वालिटी के ऊपर भी। फिर हमने बात की बेटा कि ड्यू टू फ्रिक्शन सोल्स ऑफ द शूज़ एंड क्लॉथेस आल्सो वॉर्न आउट ड्यू टू दी फ्रिक्शन। ये भी सिचुएशन हमारे लिए क्या है, अनडिज़ायरेबल। अदरवाइज़ तो हम एक शूज़ ख़रीदें और 5-5 साल चला लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो शूज़ जो हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं और हमें नए परचेज़ करने पड़ते हैं। फिर ये सिचुएशंस बेटा मैंने लिखी जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड थी, डिज़ायरेबल थी, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में ये चीज़ें आती हैं। जिसमें हमने पहले बात की बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। हमें चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर हमने बात की बेटा कि वी कैन नॉट राइट with pencil on the paper if there is no friction between the पेपर एंड दी पेंसिल। ये हमने बात की बेटा। उसके बाद फिर हमने बात की है कि नेल्स रिमेन फिक्स इन दी वॉल ड्यू टू दी फ्रिक्शन। 2 pieces of wooden block can be joined with the help of the nail only due to the presence of the friction। ये भी सिचुएशन है। उसके बाद फिर हमने बात की बेटा कि birds can fly in the air only in the presence of the friction। if there will be no air friction then birds could not fly in the air। ठीक है, ये चीज़ भी हम फ्रिक्शन में आती है जिसमें हमने बात की कि फ्रिक्शन डिज़ायरेबल है बिकॉज एयर पुश जो है वो बर्ड्स को ऊपर की तरफ लेके चलता है। फिर हमने बात की बेटा मोस्ट ऑफ द लिविंग बॉडीज क्लाइम ऑन ट्री ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। वो ट्री के बीच में और उस मूविंग बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं, तो वो लिविंग बॉडीज़ ऊपर जो है वो क्लाइम कर सकती हैं। इसी तरह बेटा हमने बात की कि मोस्ट ऑफ द एथलीट्स दैट यूजेस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रिप शूज़ एंड दीज ग्रिप्ड शूज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा ग्रिपिंग विद द ग्राउंड और प्रिवेंट करते हैं बेटा एथलीट्स को फ्रॉम स्लिपिंग। तो ये चीज़ भी आप कह सकते हो कि ये आती है किस हिस्से में कि दिस प्रोवाइड दी
necessary friction forces that will prevent the athlete from slipping। ये कुछ situations है बेटा जिसमें हम force of friction को needed करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि these are the advantages of friction। अब हम methods to reduce friction, यानी कौन से ऐसे methods हैं जिनको adopt करते हुए friction को कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बट इट कैन नॉट बी टोटली डिसअपियर फ्रॉम दी लाइफ। ठीक है, ये कुछ मेथड्स बेटा मैं डिस्कस कर रही हूँ। अंडर व्हाट मेथड्स या व्हाट आर दी मेथड्स, हाउ कैन वी रिड्यूस दी फ्रिक्शन, इन चीज़ों को बेटा हम डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में टोटल 4 मेथड्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये अक्सर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बेटा। राइट 2 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर 2 मेथड्स की बात पूछी जाए, 2 मार्क्स का होता है तो 2 पॉइंट्स लिख दीजिए। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर 4 मेथड्स आपको दिए हुए हैं, 4 के 4 मेथड्स लिखिए। लेकिन अगर ये शॉर्ट आता है तो 4 में से एनी 2 मेथड्स आप लिख सकते हो। अच्छा, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, आपकी बुक में बेटा कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। इसमें पहला मेथड क्या है कि स्लाइडिंग सरफेसेस को अगर आप स्मूथ बना दो तो फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बाय मेकिंग दी स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ वी कैन रिड्यूस दी फ्रिक्शन। ये हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड by using following methods। जिसमें हमने पहला मेथड क्या कहा, मेकिंग दी स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ, मेकिंग दी स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ। जो स्लाइडिंग सरफेसेस हैं उसको स्मूथ करते जाएं, पॉलिश करते जाएं। जितना पॉलिश करते जाएंगे फ्रिक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये एक मेथड है बेटा। और इसमें ये भी है कि हम उसको स्मूथ कर लेंगे, पॉलिश कर लें तो वो जो है फ्रिक्शन कम की जा सकती है। स्मूथ बाय पॉलिश लिख लेते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है कि हम शेप चेंज कर दें। ठीक है, जो हमारे पास है मूविंग ऑब्जेक्ट्स उनकी शेप चेंज कर दें। इसके एग्जांपल लो बेटा कि ट्रक की शेप आगे से जो है उसकी ऐसी होती है कि वहाँ फ्रिक्शन फोर्सेस ज़्यादा एक्ट होती हैं। जैसे अगर मैं ट्रक की शेप बनाऊँ तो ये आगे से हमारे पास है ट्रक की शेप, ठीक है, पीछे से यूँ। तो यहाँ जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस का जो कॉन्टेक्ट एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा है, यानी ये पूरी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्सेस एक्ट होंगी, यहाँ भी एक्ट होंगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट की, इस मूविंग पार्ट की या इस व्हीकल की स्पीड को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। अब मैंने फ्रिक्शन को कम करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके आगे से शेप चेंज कर दूँ। शेप चेंज करने से क्या होगा बेटा, यहाँ से एयर की लेयर आई, इधर चलेगी, यहाँ से लेयर ऑफ एयर आएंगी, इधर चली जाएंगी। तो इसका कॉन्टेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे रहेगा। तो जैसे फिश है, फिश की शेप जैसी अगर हम मूविंग व्हीकल्स की शेप बना दें तो एयर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी। जैसे हम शिप की बात करते हैं तो शिप की शेप आगे से वेज शेप बना दी जाती है, तो फिर वहाँ जो वाटर की जो फ्रिक्शन होगी उसके ऊपर एक्ट करेगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह एरोप्लेन है, एरोप्लेन की शेप जो है वो फिश की शेप की तरह की बना दी जाती है, स्ट्रीम लाइंस बना दी जाती है ताकि वहाँ पे एयर की फ्रिक्शन मिनिमम एक्ट हो और वो उसकी स्पीड को लिमिट ना कर सकें, बल्कि उसकी स्पीड जो है वो ही रहे, बहुत कम उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्सेस का अफेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिससे हम शेप को चेंज करने से फ्रिक्शन फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की शेप को स्ट्रीमलाइन बना दिया जाए, फिश की तरह का शेप कर दिया जाए, तो फिर हम फ्रिक्शन फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को बेटा वर्डिंग में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एट स्ट्रीमलाइन, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स streamline moving objects streamline कर दें। और streamline का मतलब क्या होगा बेटा कि फिश की तरह की, फिश शेप, और फिश शेप करने से क्या होगा कि उसकी स्पीड को अफेक्ट नहीं करेगी फ्रिक्शन फोर्सेस, सच एज कार, एरोप्लेन। इसी वजह से कार की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रक, और एरोप्लेन की स्पीड एज़ कम्पेयर टू कार ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी शेप क्या है, चेंज। ठीक है, एरोप्लेन की शेप की तरह कर दें तो ये क्या करेगा, दिस कॉजेज स्मूथ फ्लो ऑफ एयर जो एयर की फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी, एयर की स्ट्रीम लाइन्स उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगी, स्मूथ फ्लो ऑफ एयर and thus minimize friction at high speed। जब गाड़ियाँ हाई स्पीड के साथ मूव करती हैं, अगर हमने उन व्हीकल्स की शेप वेज शेप कर दी, हमने एरोप्लेन की या फिश की तरह की कर दी या स्ट्रीमलाइन शेप कर दी, तो फिर क्या होगा कि एयर की फ्रिक्शन हाई स्पीड के ऊपर मिनिमम हो जाएगी, उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में बेटा हम लिख रहे हैं कि अगर स्लाइडिंग सरफेसेस को हम लुब्रिकेट कर दें, ऑयल या ग्रीस लगा दें, तो तब भी फ्रिक्शन फोर्सेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जैसे कभी आप लोग देखो कि आपके घर का बाहर गेट जो है उसमें फ्रिक्शन की वजह से, रस की वजह से उसकी जो कुंडी है वो आगे पीछे मूव नहीं करती, तो इन दैट केस फिर आप क्या करते हो कि घर से ऑयल या ग्रीस होता है वो आप उसको लगा देते हो, तो फिर उसका लॉक जो है वो आगे पीछे ईजिली क्या करता है, मूव करता है। कभी कोई लॉक की बात होती है तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से उसकी चाबी या की उसके अंदर रोटेट नहीं कर रही होती, तो फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल या ग्रीस लगा दिया जाता है, तो फिर उसकी की जो है उसके अंदर इजीली रोटेट कर सकती है, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ऑयल एंड ग्रीस लगाने से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी मूविंग पार्ट्स, मेटल के जो पार्ट्स होते हैं उसमें ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, लुब्रिकेट कर दें तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो लुब्रिकेटिंग दी स्लाइडिंग सरफेस, lubricating the sliding surfaces और lubricating का मतलब क्या होगा कि आपने ऑयल या फिर ग्रीस यूज़ करना है, यूज़ ऑयल और ग्रीस फॉर दिस पर्पस। यानी हमने क्या किया, लुब्रिकेट कर दिया स्लाइडिंग सरफेसेस को, ऑयल या ग्रीस लगा दिया मूविंग पार्ट्स को, तो फिर क्या होगा, कम हो जाएगी। फिर हमने लास्ट पॉइंट में बेटा यूज़ कर लीजिए, यूज़ बॉल बेरिंग या फिर रोलर बेरिंग, रोलर बेरिंग एंड बॉल बेरिंग को यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगी, because rolling friction is less than the sliding friction।
ये बेटा 4 मेथड्स हमने डिस्कस किए अभी कि हम फ्रिक्शन को किस तरह मिनिमम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि जितनी स्लाइडिंग सरफेसेस हैं उसको पॉलिश करते जाएं, जितना पॉलिश करते जाएंगे वो स्मूथ होती जाएंगी, जितनी वो स्मूथ होती जाएंगी उसकी फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये भी बात की थी बेटा कि रफ सरफेसेस की फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी स्मूथ सरफेसेस। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा, मेकिंग दी स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ बाय पॉलिश। पॉलिश कर दें तो स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ हो जाएंगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या बात की बेटा, मेकिंग दी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब क्या होगा, फिश शेप की तरह कर दें, सच एज कार एंड एरोप्लेन, कार और एरोप्लेन। दिस causes the smooth flow of the air friction and thus minimize the friction at high speed। क्या करेगी बेटा कि ये एयर का फ्लो स्मूथ कर देगी और क्या कर देगी, फ्रिक्शन को कम कर देगी। ये है एक पॉइंट। अगर आपको ये लंबा लग रहा है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो इस पॉइंट को। फिर है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस। लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होगा कि यूज ऑयल और ग्रीस in the moving parts in the machinery, this can reduce the force of friction। उसके बाद बेटा हमने बात की बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग। बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग यूज़ करेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन चेंज हो जाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हैं बेटा आपकी बुक में 4 मेथड्स। बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स वी कैन मिनिमाइज, वी कैन रिड्यूस दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और बॉल बेरिंग की एग्जांपल मैंने दी थी बेटा कि बहुत सारी मशीनरीज ऐसी हैं जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमने रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करना होता है। तो राउंड शेप में मेटालिक की छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं जो कि अटैच करने से वहाँ पे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाती है और वो इजीली वहाँ रोल डाउन कर सकते हैं। वहाँ भी फ्रिक्शन फोर्सेस कम हो जाती हैं क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। तो बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग को यूज़ करने से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज किया जा सकता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है, मिनिमम होती है। बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स वी कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये थे बेटा सिचुएशंस इन विच वी कैन रिड्यूस दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा बेटा व्हाट आर दी सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल। वो हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में। फिर हमने बेटा कुछ सिचुएशंस पढ़ी हैं इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल, जो कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में आएगा कि अंडर व्हाट सिचुएशंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल। और फिर हमने बात की बेटा हाउ कैन वी रिड्यूस दी force of friction या what methods should be adopted as the reduce the force of friction, to reduce the force of friction। ये 4 methods हैं to reduce the force of friction बेटा। जी बेटा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन और मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें से कम से कम अगर 2 मेथड्स पूछे जाते हैं तो एटलीस्ट 3 मेथड्स तो लिखिए और इससे मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि मार्किंग करते हुए अगर बच्चे ने बहुत छोटा पॉइंट लिखा है तो मार्क्स ऐसे काट लेते हैं। लेकिन ये है कि अगर सिचुएशंस पूछी हुई हैं जिसमें 2 मेथड्स पूछे हैं तो 2 मेथड्स के 2 मार्क्स अवॉर्ड करने चाहिए। ठीक है, तो मेथड्स को कम्प्लीटली लिखिएगा जो बुक में मौजूद हैं, उसमें कोई चीज़ स्किप मत कीजिएगा तो फिर फुल मार्क्स अवॉर्ड होते हैं। तो आप इस टॉपिक को लर्न कीजिए बेटा, अंडर व्हाट सिचुएशंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड एंड अंडर व्हाट सिचुएशंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नॉट नीडेड, और व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन आज का इस लेक्चर का टॉपिक था बेटा। इसको लर्न कीजिए और इसको लिख के देखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।